हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगी जिसमें एसबीआई क्लर्क के ज्वाइनिंग के रिलेटेड आपके क्या क्या जो भी डाउट्स थे वो मैं सारे इस वीडियो में कवर कर लूंगी। बेसिकली आपका कैसा क्या प्रोसेस होता है रिजल्ट के बाद से ब्रांच ज्वाइनिंग तक का, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जब मेंस का रिजल्ट आएगा, तो आपकी एक पीडीएफ आउट होगी। पीडीएफ में सिर्फ रोल नंबर्स दिए होंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, तो आपको पीडीएफ से पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके 7 डेज के अंदर, उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर आपका स्कोर कार्ड भी आ जाएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, सबका ही स्कोर कार्ड एक साथ 7 दिनों के अंदर अंदर आ जाएगा। बाद 10 से 12 दिन के अंदर अंदर ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका रिजल्ट जब आएगा उसके बाद चीजें बहुत फास्ट होने लगती हैं। भले आपका रिजल्ट आने में थोड़ा डिले हो जाए कुछ हो, लेकिन उसके बाद चीजें बहुत स्मूथली और बहुत फास्ट होती है। तो रिजल्ट के बाद आपके 10-12 दिन में ईमेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये स्टेट वाइज एग्जाम है तो हर स्टेट में अलग अलग टाइम पे ईमेल आ सकता है। आपको टेंशन नहीं लेना है कि वहां आ गया हमको नहीं आ रहा या मुझे नहीं आ रहा। ईमेल आपको उसी ईमेल आईडी में आएगा जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म में फिल किया है। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी कि मेरा जो रियल ईमेल है वो प्रेरणा और जे है और उसके बाद कुछ डिजिट्स है, लेकिन जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो शायद मैंने जल्दी जल्दी में वो जे डालना रह गया और प्रेरणा के बाद मैंने डायरेक्ट डिजिट्स डाल दिए थे। तो जब मेरे पास किस्मत है ना, वो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट था, वो फॉर्म जो हम फिल करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैंने उसमें गो थ्रू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ईमेल गलत डाल दिया है। तो मैंने फटाक से न्यू ईमेल आईडी बनाई, मतलब वही ईमेल आईडी बनाई जो मैंने फॉर्म में फिल किया था, और किस्मत से वो अवेलेबल था तो वो ईमेल मुझे मिल गया। अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो आई डोंट नो, मैं उस टाइम पे बहुत स्टक हो जाती। इसलिए वही है कि आपको जब फॉर्म फिल करते हो तो बहुत ध्यान से फिल करना चाहिए, क्योंकि आगे की प्रोसेस सारी ईमेल्स में होंगे। नंबर में मैसेज वो लोग नहीं भेजते, सिर्फ ईमेल के थ्रू कन्वर्सेशन होती है ऑफिशियली। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो भी गया है कि ईमेल आपके गलत आपने डाल दिया है या आपका ईमेल एक्टिवेट नहीं है अभी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, तो आपको ईमेल्स रीच नहीं होंगे। तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपने जो एसबीआई है, वो जो आपके एरिया में एओ होगा, आप वहां विजिट कर सकते हो। जितना मुझे समझ आ रहा है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो हमारा एओ सिर्फ रायपुर में है, तो मैं रायपुर, वैसे तो मेरा ईमेल एक्टिवेट हो गया था, नहीं भी होता तो मैं रायपुर ही विजिट करती और एओ में डायरेक्टली जाके वहां पे बात करती। तो आप ये चीज कर सकते हो क्योंकि उनके पास ना वो लिस्ट रहती है, उनके एरिया में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो सब, फिर हर चीज ब्रांच वाइज और एरिया वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भले एग्जाम आपका नेशनल लेवल पे हुआ है, बाद में जाके वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आपको उसका भी टेंशन नहीं लेना है। देखो, टेंशन तो किसी चीज का नहीं लेना, सोल्यूशन हर चीज का निकल जाएगा अंटिल आपने कोई बड़ा फॉर्ज नहीं किया हो, जैसे कि आपने कुछ अपना कास्ट ही हाइड कर लिया या कुछ, मतलब कुछ बड़ा अगर आपने इशू क्रिएट ना किया हो, बाकी तब तक सारी चीजें स्मूथ हो जाएंगी। आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो, आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होंगे। ईमेल में आपको मेडिकल के बारे में लिखा होगा, सारा चीज डिटेल में लिखा होगा, आपको कौन कौन से टेस्ट चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, और मेडिकल ऑफिसर्स के नंबर्स भी उसमें लिखे होंगे। आपको जो भी डाउट है आप अपने एरिया के मतलब आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां से आप अपने मेडिकल ऑफिसर को कॉल करके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं कि क्या, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो। बहुत लोग पूछते हैं कि मेडिकल हम खुद से भी करा सकते हैं क्या। देखो, ईमेल में ये लिखा होता है कि आप मेडिकल खुद से करा के जा सकते हो किसी ऑथराइज्ड हॉस्पिटल से, ठीक है। उसमें डिटेल्स में लिखा होता है कि कहां से आप क्या करा सकते हो और आप करा के ले जा सकते हो। लेकिन ना, मेरे टाइम पे ये हुआ था कि जो लोग करा के लेकर गए थे उनका वहां पे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ इशू आ जा रहा था, और इसलिए वहां पे दोबारा से उनको उनके ऑथराइज्ड मेडिकल सेंटर से वो लोगों ने वापस से मेडिकल अपना कराया था, पूरा टेस्ट वापस कराया था, पैसे भी दोबारा लगे थे। और ये जो मेडिकल आप कराते हो ये अपने एक्सपेंस में कराते हो, क्योंकि अभी तक आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म नहीं हुई है। आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद जो है आपके पैसे एसबीआई उठाना स्टार्ट करेगा। अभी तो मेडिकल आप अपने एक्सपेंस में कराओगे क्योंकि अभी आपकी मेडिकल के बाद ही ज्वाइनिंग कंफर्म होगी, अगर सब सही निकला तो ऐसा है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप मेडिकल वहीं जाके उन्हीं के अंडर करा लो, बेस्ट रहेगा। वो उन्हीं के लोग रहेंगे, सब चीज उनका, बस आप टेस्ट करा लो तो वो ज्यादा बेटर है। इंस्टेड आप खुद से मारे मारे यहाँ वहां फिर रहे हो, सारे टेस्ट करा रहे हो। जाओ वहां पे एक दिन विजिट कर लो, आपको टाइम उसमें ड्यूरेशन दिया रहता है कब से कब तक आप आके करा सकते हो अगर वहां कराना चाहो तो। और मैं भी उसी ड्यूरेशन में गई थी, आप भी जाके वहीं करा लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। भले आपने दूसरे स्टेट से फॉर्म क्यों ना भरा हो, मैं आपको रेकमेंड करूंगी वहीं जाके करा लो। फिर आपको एक ईमेल आएगा डीवी के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हर चीज डिटेल में लिखी होगी, कब आना है वो भी लिखा होगा। और ऐसा है कि उसमें ना, देखो, आप लोग पूछते हो कि मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, ये फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा, हर एक चीज उस ईमेल में ही अटैच होके आपको मिलेगी। आपको उसको प्रिंट आउट निकालना है। मेरे टाइम का फॉर्मेट अलग था, हो सकता है आपके टाइम का फॉर्मेट अलग हो, अभी फॉर्मेट बदल गया हो, तो आपको दूसरों का कॉपी करके खुद से निकाल के ले जा रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है। आपको पूरी चीजें, पूरा
ट्रस्ट उस ईमेल पे करना है। हर एक चीज उसमें ईमेल में लिखी मिलेगी और आपको उसी को फॉर्मेट्स को निकालना है, उसको प्रिंट आउट करो। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी हर चीज आप एक्स्ट्रा में लेकर चलना, जो भी उसमें लिखा है 10th 12th हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन की डिग्री, सेमेस्टर वाइज। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैम सेमेस्टर वाइज लगेगा कि नहीं, ये लगेगा कि नहीं, वो लगेगा। यार हर चीज कैरी करो ना, जो भी आपके पास है और जो चीजें उसमें मेंशन्ड है हर एक चीज कैरी करके लेकर जाओ। मैंने डीबी को लेकर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो आप वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। इस वीडियो में मैं वापस से वो सारी चीजें कवर करूंगी तो काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। और एक चीज मैंने कल ना टेलीग्राम में अभी जिसका भी एसबीआई पीओ मेन से आगे उनके लिए डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव अभी फॉर्मेट चेंज हुआ है डिस्क्रिप्टिव का, और सेकेंडली वो डिस्क्रिप्टिव अच्छे मार्क्स का आता है। तो मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था, वो वीडियो गो थ्रू कर सकते हो, स्मार्ट कीड़ा का वीडियो है। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है तो भी आप स्मार्ट कीड़ा का परचेज कर सकते हो, आपको डिक्टो वही फॉर्मेट मिल जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि पहली बार ये फॉर्मेट हो रहा है। तो जो भी एसबीआई पीओ मेंस देने जा रहे हैं प्लीज इसको सीरियसली लें, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। और पीडीएफ्स वगैरह के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपका डीवी होगा, सारी चीजें उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस दिन आपका डीवी होगा, हमारा लंच भी वहीं हुआ था तो आपको लंच वगैरह भी वहीं मिलेगा। इवन आपके साथ जो गए होंगे, मतलब मेरे पेरेंट्स का भी लंच वहीं था, तो ऐसा आपको सारी चीजें स्मूथली हो जाएंगी। डीवी आपका सुबह से शाम लग जाएगा, आप रिपोर्टेड टाइम पे पहुंच जाना, जो भी आपका टाइमिंग है। एक चीज, जिनका एलपीटी होगा, जो दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल किया या जिन्होंने 10th या 12th में उस स्टेट की लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो उनका एलपीटी होगा, और वो एलपीटी डीवी वाले दिन होगा। डीवी जिस दिन होगा, जिनका डीवी पहले सारे स्टूडेंट्स का डीवी होगा एक साथ, और फिर जिनका एलपीटी होना है उन सबको एक साथ अलग से दूसरे रूम में ले गए थे और उनका एलपीटी के लिए कराए थे, ठीक है। तो एलपीटी को आपको सीरियसली लेना है, इतना लाइटली नहीं लेना है। लोग एलपीटी में भी आउट होते हैं बिकॉज यार उनके स्टेट का लैंग्वेज है और वो आपको नहीं आ रही है, तो वो लोग को इसको मजाक में नहीं लेंगे। वो चीज मेंशन्ड है तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। आएगा टफ नहीं आएगा कुछ भी, चीजें इजी ही आएंगी, जैसे कि नॉर्मल अनसीन पैसेज आपको पढ़ के आंसर स्टिक लगाने हैं, मतलब चीजें इजी डुएबल ही होंगी। कुछ दिनों बाद विद इन 1 वीक और 2 वीक्स आपको अगेन एक ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल में आपको फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। बहुत लोगों का होता है कि जब ज्वाइनिंग होती है तो डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली ट्रेनिंग के लिए जाते हो 14 डेज, और हम लोग का ऐसा हुआ था कि पहले ज्वाइनिंग हुई थी और 2-3 महीने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, तो उसमें इतना टेंशन नहीं लेना। और जब आप डीवी के टाइम जाओगे ना, तब आपके साथ के लोगों से आपकी फ्रेंडशिप हो जाएगी। हमने तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, फिर उसके बाद चीजें अपने आप ईजी हो गई थी। कुछ भी डाउट हो रहा था तो हम एक दूसरे से चैट करके चीजें निकाल ले रहे थे कि मतलब सोल्यूशन क्या है। तो जब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा, आप उस दिन जाओगे। फाइनली अगर उस दिन आपको वेलकम किट मिल जाता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, तो बेसिकली आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गई है। उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होना भी स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज है कि मेडिकल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है। अगर आपको स्पेक्स है, आपके कितने भी नंबर हैं, तो मतलब बहुत लोगों को टेंशन होती है मैम मेरा -3 है, -4 है, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। ये सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं लिखा था कि आपको स्पेक्स नहीं होना चाहिए और ये समथिंग लाइक दैट। और आपका डेस्क जॉब है तो ये सब में इशू भी नहीं आता है। बेसिक मेडिकल फिटनेस होता है, मतलब इतना चेक होता है कि आपको कोई मेजर इशू ना हो, कोई बड़ी बीमारी ना हो जो आप हाइड कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि कल को आप ज्वाइन कर लोगे, सारे मेडिकल एक्सपेंस वो लोग आपका उठाने वाले हैं। तो आपको अगर बड़ी कोई समस्या है तो मतलब वो लोग इस चीज को कंसिडर करेंगे। तो बेसिक फिटनेस चाहिए। जिस दिन आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा उस दिन आपको वेलकम किट वगैरह दिया जाता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। कोई सीएम सर और ये लोग आके, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के हेड, वहां के जो आरबीओ के हेड हो गए, और ये सब आके आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देंगे, ठीक है। चीजें समझाएंगे क्या कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क किया जाएगा। बेसिकली आपको फेमिलियर कराया जाएगा। उसके बाद वेलकम किट दिया जाएगा। लास्ट में एंड में आपको ब्रांच, जो आप जब जाते हो तो एओ में रिपोर्ट करते हो, है ना। जनरली आपको एओ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बुलाया जाता है, वहां से आपको आरबीओ भेजते हैं जो रीजनल ब्रांच ऑफिस है आपका। और आरबीओ कौन सा किसका आरबीओ है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जो जिस जोन से जहां से वैकेंसी आएगी उस हिसाब से आरबीओ आपको अलॉट होता है। तो नेक्स्ट डे आपको आरबीओ जाना है, वो लोग बताएंगे कि आपको आरबीओ जाना है, किस टाइम तक पहुंचना है, क्या कैसा है, सब आप वहीं पे इंटरेक्ट करके समझ जाओगे। नेक्स्ट डे आप आरबीओ रिपोर्ट करोगे। आरबीओ में आप जाओगे और वहां जाके आपको अगेन थोड़ी देर तो बहुत देर तो वेट करना पड़ता है पहले तो, बाद में आपसे प्रेफरेंस फॉर्म और ये सब भराते हैं कि उस आरबीओ के अंदर जहां जहां पे एरिया में वैकेंसी है तो आपको आपकी प्रेफरेंस क्या है, टॉप 3 प्रेफरेंस वो लोग पूछते हैं, आप कहाँ पे चाहते हो कि आपकी जॉब लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या किसी को भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलती है, मतलब पोस्टिंग नहीं मिलती है उस एरिया में। आपको वही मिलेगी जहां वो लोग डिसाइड करेंगे और जिस हिसाब से डिसाइड करेंगे। जैसे मुझे स्केल 4 ब्रांच मिला था, तो स्केल 4 ब्रांच बहुत मतलब बड़ा और बहुत हैवी वर्कलोड होता है वहां। तो ये किस्मत की बात है, बहुत
लोगों को लाइट वर्कलोड वाले एरिया में मिला था, जहां पे 5 बजे उनका ब्रांच भी मतलब पूरा ऑफ हो जा रहा था, कोई काम नहीं था 5 के बाद। तो ये किस्मत की बात है कि आपको क्या मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, और ये सारी चीजें आपको आरबीओ में पता चलेगी। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई भी दिक्कत है, आपको कहीं और पोस्टिंग चाहिए या कुछ भी आपका इशू है, कोई सीरियस इशू है, तो वो लोग कंसिडर भी करते हैं। जैसे कि कोई एक लौता अर्निंग चाइल्ड है, एक और मेल है, और पेरेंट्स बीमार है, बहुत दूर मिल रहा है, तो वो लोग इस चीज को कंसिडर करके थोड़ा बहुत शफल कर देते हैं चीजों को। तो आपको जो भी इसके आगे इशू है, आपको अपने आरबीओ में ही बात करना पड़ेगा वहां सर से, और वो लोग ही कुछ उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। बाकी आपको जो भी जैसा मिलता है वो एक्सेप्ट करके ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आरबीओ के बाद वो लोग आपको बताएंगे आपको कौन सी जगह पे और कौन सी ब्रांच में रिपोर्ट करना है, कौन सी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो आप उस ब्रांच में चले जाओगे। देखो, ज्वाइनिंग जब होती है ना, ज्वाइनिंग कंफर्मेशन के बाद से आपके जो भी ये एक्सपेंस लग रहे हैं, आपके आने जाने की, आपके होटल में जो आप स्टे करोगे, सारा सब रिम्बर्स हो जाएगा। ज्वाइनिंग के पहले जो मेडिकल का और जो भी आपने उठाया है आने जाने का, वो सब आपका खुद करेगा, क्योंकि तब तक आप बैंक के एम्प्लॉय बने नहीं हो। ज्वाइनिंग के बाद आप बैंक के एम्प्लॉय बन जाओगे तो वो लोग सारा खर्चा उठाएंगे। तो जब आप ब्रांच आते हो, ब्रांच में भी आपको 1 से मैक्सिमम 1 से 2 दिन का आपको स्टे मिल जाता है। आप रुकोगे, मतलब हमको भी होटल मिला था, तो आप वहां पे स्टे करके अपना एरिया ढूंढ सकते हो, फ्लैट वगैरह ढूंढ सकते हो, और 1 या 2 दिन में फिर आप वहां पे स्विच करके बेसिकली आपको सेटल हो जाना होता है, और आपको सारे काम समझाए जाते हैं। बहुत लोगों का ब्रांच में भी अच्छा खासा वेलकम होता है केक वगैरह के साथ, लेकिन हमारा नहीं हुआ था। हम तो ऐसे ही नॉर्मली आ गए थे, और हमें तो कोई बेसिकली इंपॉर्टेंस भी नहीं मिल रही थी। हमें लग रहा था यार हम कहाँ आ गए हैं, मतलब मैं और मेरे साथ हम 2 लोग साथ में ज्वाइन किए थे। तो हमारा ये था कि यार हमें बहुत देर तक बैठे हुए थे ऐसे ही बस बीएम सर के कैबिन में, कोई पूछ नहीं रहा था, कुछ नहीं। कुछ देर बाद हमको रियलाइज हुआ, जब सर आके थोड़ा बात किए कि हाँ आप लोगों की ज्वाइनिंग है, ये वो, फिर फ्लैट ढूंढ लो। हम इंस्टेंटली फ्लैट ढूंढने निकल गए थे। तो ये ब्रांच टू ब्रांच सबका अपना एक्सपीरियंस है। बहुत लोगों का हमारे साथ के जो थे उनका केक के साथ और बहुत अच्छे से वेलकम हुआ था ब्रांच में भी, तो वो भी एक अच्छी फीलिंग होगी। आई फील कि ब्रांच में आपका वेलकम हो रहा है, आप न्यू एम्प्लॉय बन के न्यू एम्प्लॉय आए हो उनके ब्रांच में। तो और ऐसा ही पूरा इसका प्रोसेस रहता है। इसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हो, फिर आप धीरे 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 काम करना सीखना स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में आपको केवाईसी काउंटर में ही बैठाया जाता है, केवाईसी ही बेसिक आप करते हो, फिर धीरे धीरे कैश में, और ऐसा करके वो शफल होता रहता है वर्क आपका। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा केवाईसी में ही रहोगे, शफल कर करके आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, ताकि कोई कभी एब्सेंट भी हो तो आप उसका काम संभाल सको, राइट। और इसके बाद ट्रेनिंग के लिए, हमारा ट्रेनिंग 2-3 महीने बाद हुआ था, तो उसका ईमेल, हमारा ट्रेनिंग में मेनली 3.5 मंथ्स के बाद हुआ था, और उसके ईमेल सब आना स्टार्ट हुए थे। ट्रेनिंग हमारा रायपुर में था, तो मतलब जो एओ होता है वहां पे बेसिकली ये सबका स्टेट वाइज अलग अलग डिफर करेगा। तो ट्रेनिंग वगैरह फिर आप करते हो, वो डेज भी बहुत अच्छे होते हैं ट्रेनिंग वाले, और यही पूरा प्रोसेस था, यही पूरा प्रोसेस होता है। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ आया हो। इसके अलावा डिटेल में मेडिकल का, डीवी का सारा वीडियो मैंने डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी चीज का टेंशन मत लो, आपको डरना नहीं है। आपका जो ज्वाइनिंग है इजीली, मतलब छोटी मोटी चीजों पे वो लोग भी कैंसिल नहीं करते, जब तक कुछ मेजर इशू ना हो तभी वो कैंसिलेशन तक पहुंचता है कि आपकी ज्वाइनिंग कैंसिल हो गई है। लेकिन उसके अलावा जनरली सबका कंफर्म हो जाता है। वो लोग भी अपना एम्प्लॉय खोना नहीं चाहते, मेहनत से एक एम्प्लॉय आया है पढ़ लिख के, तो वो लोग ऐसे नहीं कि आपको छोड़ देंगे और किसी भी छोटी चीज में आपको आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीजों में तो एफिडेविट बनवा के काम चल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। एंड तक आयो, चैनल सब्सक्राइब करना बनता है फॉर मोर सच हेल्पफुल वीडियोज, और कोई डाउट तो कमेंट कर देना। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।